नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंदूर और चूड़ी से संबंधित कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सिंदूरा का सिंदूर कब कब आपको लगाना चाहिए, फिर पीला सिंदूर आपको कब कब लगाना चाहिए, कब पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर सिंदूर नीचे ज़मीन पर गिर जाए तो उस सिंदूर को अपने मांग में लगा सकती हैं या फिर नहीं। पुराना चूड़ी का क्या करें, अगर बहुत ज़्यादा पुराना चूड़ी हो गया तो उसका क्या करें, फिर अपने हाथ की चूड़ी जो है किसी को आप दे सकती हैं या फिर नहीं। खरवास में सिंदूर खरीदे या फिर नहीं, या फिर कहीं तीर्थ स्थान पे गए हैं वहाँ पर सिंदूर खरीदना, खरवास में अगर गई हैं तो खरीद सकती हैं या फिर नहीं। चलिए हर चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, तो वीडियो को आप लोग देख ले। कोई भी सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि देखिए पीला सिंदूर किस किस दिन नहीं लगाना चाहिए। पीला सिंदूर बहुत ही पवित्र माना जाता है। उस पीला जैसे ऑरेंज कलर के सिंदूर से ही हम लोग की शादी होता है, तो एक तो सिंदूरा का सिंदूर हमेशा आपको नहीं लगाना चाहिए। जब भी आप व्रत वगैरह करती है तभी आपको सिंदूरा का सिंदूर लगाना चाहिए। अगर पीरियड्स में है तो पीला सिंदूर बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। एक तो पीरियड में नहीं लगाया जाता है, दूसरा जो है सूतक पातक लगा होता है, आपका सिंदूरा बिल्कुल भी छूना नहीं चाहिए। वैसे तो लाल सिंदूर भी उस समय नहीं लगाया जाता है, लेकिन अगर कोई लिक्विड वाला अगर आप रखे हैं तो आप लगा सकते हैं। कहीं बाहर जा रही हैं तो सूतक पातक में तो सिंदूर नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर पीला सिंदूर आप लगाना चाहती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पीरियड्स में आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना है। इतवार और मंगल के दिन जो है पीला सिंदूर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। सूतक पातक हो तो नहीं लगाना चाहिए। खरवास में जो है पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा दिन है जो कि नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप बुधवार को और शनिवार को जो है पीला सिंदूर लगा सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि अमावस्या में पीला सिंदूर लगा सकते हैं या फिर नहीं। देखिए अमावस्या अंधा होता है और अमावस्या के दिन आप पीला सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन अमावस्या अगर मंगलवार को पड़ जाए या फिर रविवार को पड़ जाए तो वैसे में भी आपको पीला सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सिंदूर अगर जमीन पर नीचे गिर जाए तो उस सिंदूर को वापस कर सिंदूरा में रखकर अपने मांग में लगा सकती हैं। देखिए ये गलती आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग जाने अनजाने क्या उस सिंदूर को उठा लेते हैं, उठाकर सिंदूरा में रख देते हैं। सिंदूर को अगर जमीन पर गिर जाए तो उस सिंदूर को आपको अच्छे से उठा लेना चाहिए। कोई कागज में उठा लें, उसके बाद उस जगह को अच्छे से पोंछ दें। उस सिंदूर को आपको अच्छे से, कोई पेड़ पौधा है तो वहाँ मिट्टी खोद कर वहाँ पर आपको नीचे डाल देना चाहिए। लेकिन उस सिंदूर को वापस अपने सिंदूरा में कभी भी नहीं रखना चाहिए। सिंदूर बहुत ही पवित्र सिंदूर को माना गया है। चाहे लाल सिंदूर भी अगर नीचे गिर जाए या फिर पीला सिंदूर भी नीचे गिर जाए तो भी उस सिंदूर को वापस सिंदूरा में नहीं रखा जाता है या फिर अपने मांग में नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया है। और अगर कहीं तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं तो क्या पीला सिंदूर आप खरीद सकते हैं खरवास के दौरान या फिर कुछ लगा हुआ है। देखिए कहीं भी हम लोग तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो पीला सिंदूर आप खरीद सकते हैं। वहाँ से तो सिंदूर आपको जरूर लाना चाहिए। कहीं भी तीर्थ स्थल पर गए सिंदूर तो जरूर खरीदना चाहिए, भले थोड़ा खरीदे ज़्यादा खरीदे, लेकिन सिंदूर खरीदना चाहिए। दूसरा, सिंदूर अगर ख़त्म हो गया है, वैसे मैं वीडियोज़ के चक्कर में आपको बोल रही हूँ, लेकिन सिंदूर को कभी नहीं बोला जाता है कि वो ये हो गया है, क्योंकि उसको हमेशा बोला जाता है जब सिंदूर खत्म हो जाए तो बोलना चाहिए कि बढ़ गया है, सिंदूर हमारा बढ़ गया है, अगला ठीक समझ जाए। सिंदूर को भूल कर भी ये शब्द नहीं देना चाहिए। दूसरा है सिंदूर अपने बेड पे, सिंदूरा को कभी भी अपने बेड पर आप ना रखें। कभी भी श्रृंगार का सामान जो होता है अपने बेड पे नहीं रखना चाहिए। मेकअप वगैरह आप रख सकते हैं, लेकिन खासकर सिंदूर, बिंदी और चूड़ी जो है, छोटा घर होता है तो लोग बेड पर बैठ के श्रृंगार वगैरह करते हैं, वो बात दूसरी है। लेकिन कोशिश करें सिंदूरा तो आपको भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। छोटा घर होता है तो क्या करते हैं हम लोग बैठ कर मेकअप वगैरह कर लेते हैं, कहीं जाना होता है तो, लेकिन सिंदूरा को आपको भूल कर भी अपने बेड पे नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। खरवास में सिंदूर खरीदे या फिर नहीं। देखिए खरवास में जो है अगर किसी को देने लेने के लिए आप सिंदूर खरीदती है तो वो खरीद के आप दे सकती हैं, लेकिन खुद आपको इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, अगर तीर्थ स्थल पे गए तो खुद के लिए आप खरीद लें, और इस्तेमाल जो है खरवास के बाद आपको करना है, उसी समय आपको नहीं करना है, यानी खरवास के दौरान आपको नहीं करना। खरीद कर आप रख लें, बाद में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने लिए भी अगर आप कोशिश करें कि ना खरीदें, देखिए पहले वीडियोज़ में डाल दे रही हूँ, आपको खरीदना है तो सिंदूर जो है खरवास से पहले खरीद ले, फिर खरवास के बाद खरीद ले, लेकिन खरवास में जो है अपने लिए आपको नहीं करना चाहिए। वैसे कोशिश करें कि नया वस्त्र वगैरह भी ना खरीदें, ठीक है। या फिर खरीद भी रहे तो पहनना नहीं चाहिए, अपने शरीर में जो है लगाना नहीं चाहिए। और एक छोटी सी बात मैं बता दे रही हूँ एडवांस में कि देखिए कभी भी नया वस्त्र अगर आप खरीदते हैं तो सबसे पहले अपने शरीर में आपको नहीं लगाना चाहिए। या फिर कोई ज्वेलरी खरीदते हैं तो ये ज्वेलरी जो है सबसे पहले आपको, पार्वती माँ अगर आपके घर में है, देवी कोई है तो देवी के गले में आप लगा दें, उसके बाद उस चीज़ को आप पहने। ये बहुत ही अच्छा होता है।
और दूसरा जो अगर वस्त्र अगर आपके पास है, आप नया वस्त्र पहन रहे हैं, तो इतवार, मंगल, एकादशी ये सब छोड़कर उस वस्त्र को तुलसी जी में आपको स्पर्श करवा देना चाहिए। उसके बाद ही खुद पहने, या फिर परिवार में भी कोई ऐसा करता है तो बहुत ही अच्छा होता है, और नहीं है तो आप खुद उनको यानी तुलसी जी में स्पर्श करवा कर आप उनको दे दें। ये बहुत ही अच्छा होता है कि पहला वस्त्र जो आपके घर में देवी देवता पहने उसके बाद आप पहन रहे, ठीक है। एक प्रसाद के रूप में हो जाता है। आप ज़रूर से ज़रूर ये सब कीजिएगा। छोटी छोटी बातें बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि मैं करती हूँ, तो ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और घर गृहस्थी से संबंधित बहुत सारे से तमाम ऐसा वीडियोस है जो कि बहुत सारे लोग मैं देखती हूँ कि गलती कर बैठते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। अपने हाथ की जो चूड़ी है कोशिश करें कि किसी को ना दे। अपनी बहन को, जैसे कि चूड़ी कोई है, अपनी बहन को पसंद आ गया तो आप दे सकती हैं अपना, लेकिन अपने के अलावा आपको किसी और को यानी अनजान आदमी को, जैसे कि दूर का कोई रिश्ता, उन्हें नहीं देना चाहिए। देखिए आजकल का डेट जो है, आजकल का समय जो है बहुत ख़राब चल रहा है। उस चोरी के माध्यम से कब क्या हो जाए कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो अपनी खुद की बहन है, आप बस वहीं तक लिमिट रखें, उसके अलावा जो है आपको किसी को नहीं देना चाहिए। वैसे अपने हाथ का भी जो है उतरा हुआ सामान नहीं देना चाहिए। वैसे ही सेम खरीद कर दे दे, लेकिन अपने हाथ का नहीं। लेकिन कभी कभी शादी में मिक्स मैच के चक्कर में हम लोग दे देते हैं, वो बात दूसरी है, लेकिन कोशिश करें किसी और को ना दे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सिंदूर हो गया है, या फिर सिंदूर जो है कभी कभी रखे रखे बहुत पुराना सिंदूर जो है थोड़ा सा ख़राब होने लगता है, तो सिंदूर को जहाँ तहाँ आपको नहीं फेंकना है। सिंदूर को अच्छे से आप रख दें, और बांस वगैरह का जहाँ बांस बसेड़ा जो बांस का जो होता है वहाँ पर आप डाल दें, या फिर बहता हुआ जल कहीं भी है तो वहाँ पर डाल दें, या फिर कहीं खड्डा खून के घर के भी जैसे फूल पौधा है वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, या फिर कहीं बांध कर भी आप रख सकते हैं। बस कोशिश करें कि ऐसी जगहों पे ना डालें जिससे कि वो जल जाए, ऐसी जगहों पे ना डालें जिससे कि वो पैर वगैरह लगे, ठीक है। ये सुहाग का कुछ चीज़ें हैं जो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी हो गया, शादी के 10 साल के बाद भी कुछ पुरानी चूड़ी ऐसा है जो कि हम लोग रखे रहते हैं। चूड़ी बहुत ज़्यादा हो गया जो कि पहन भी नहीं सकते क्योंकि कलर बहुत ज़्यादा खराब हो गया, तो उस चूड़ी को बांध कर कहीं कोना वगैरह में रख दे, या फिर आप चाहें तो कहीं और जैसे कि बांस वगैरह या फिर पेड़ पौधा है वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है। या आप चाहे, बहुत सारे लोग होते हैं कि क्या काम वाले को दे दे, तो देखिए ये सब जो शादी वगैरह का चूड़ी है ये सब आपको नहीं देना चाहिए। अगर रंग उतर गया है तो कहीं कोना में ऐसी जगह रख दे जहाँ की पैर वगैरह ना पड़े, ठीक है। किसी को देना है तो आप खरीद कर दे सकती हैं, या फिर अपनी बहन को, जैसे मैं बताया, अपनी बहन को अपने हाथ का उतरा हुआ चूड़ी दे सकती हैं, लेकिन कोशिश करें किसी और को ना दें, ठीक है। ये सारी बातें मैं बता दी। फिर भी किसी भी तरह का डाउट, सवाल या सुझाव होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।